ये प्रोडक्ट की डील बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है और ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। ये प्रोडक्ट हमारे पास काफी लिमिटेड वे में है और ये डील खत्म होने वाली है सिर्फ 2 मिनट में। आप ही हमारे लास्ट कस्टमर है तो अभी फोन उठाइए और अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे। आखिर लड़कियां क्यों शॉपिंग करते टाइम पिंक टैक्स को हमेशा पे करती हैं और आखिर क्यों जो शॉपिंग मॉल से होता है उन्हें इतना कंफ्यूजिंग क्यों बनाया जाता है। गोइंग गोइंग गॉन। मार्केट में मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके रेट 599 699 होते हैं, मतलब वो ₹1 बचाकर आखिर क्या करते हैं। सो आखिर ये मार्केटिंग जो कंपनीज होती है ये हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली चीज आती है कि महिलाओं द्वारा हमेशा पे किए जाने वाला पिंक टैक्स। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर ये पिंक टैक्स होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, पिंक टैक्स पिंक के जो ज्यादातर क्लोथ्स होते हैं उन पर लगता है और आपको तो पता है कि जो पिंक क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादातर महिलाओं के ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं, लड़कियों के जितने भी पिंक कलर के ड्रेसेस होते हैं या उनके प्रोडक्ट होते हैं उनके रेट बाकी अदर प्रोडक्ट से हाई रहते हैं। सो आखिर इसका रीजन क्या है तो मैं आपको बता दूं, साइंस महिलाओं की साइकोलॉजी को लेकर बहुत ही बड़ी स्टडी करता है और तब यह पता चलता है कि लड़कियों को पिंक कलर बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और साइंस द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट का फायदा उठाती है ये मार्केटिंग कंपनी और जितने भी पिंक कलर के ड्रेसेस होते हैं उनके रेट यूजुअली हाई होते हैं और इसको नाम दिया गया है पिंक टैक्स। और आई एम प्रीटी श्योर कि लड़कियां इस पिंक टैक्स को हमेशा पे करती हैं। अब अगली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है क्लोथ्स के प्रोडक्ट के रेट को लेकर। आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा कि प्रोडक्ट्स के रेट 499 599 99 ऐसे करके होते हैं। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसका जो रियल कॉस्ट है वो 99 रुपए की होगी। मतलब आप वो ₹1 वापस तो नहीं लेते हैं पर फिर भी उसके रेट 99 होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं वो जानबूझ के अपने प्राइस ऐसे सेट करती हैं कि आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप 599 रुपए का आप खरीदते हैं तो आप उसे जब दूसरों को बताएंगे तो आप कितना बताएंगे, आप उसे 599 बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप उसे बताएंगे 600 यानी 600 रुपए का आप उसे बताएंगे। अगर जनरली कोई आपसे पूछता है कि ये कपड़ा तो कितने में लाया तो जाहिर सी बात है आप उसे 600 रुपया ही बताएंगे, आप उसे 599 नहीं बताने वाले हैं। अब आप यहां पर इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो ₹1 है वो कितना बड़ा डिफरेंस हर प्रोडक्ट के साथ बाद में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में ₹1 आपको वापस नहीं किया जाता है और इससे मार्केटिंग कंपनीज करोड़ों से अरबों रुपया हर महीने कमाती हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, क्या आपने वो जो ₹1 बचता है या 99 या 599 या किसी में भी, क्या आपने वो रुपया कभी वापस मांगा है? अगर आपने मांगा है तो मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो कमाल की शॉपिंग मॉल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि आपको जो एंट्री गेट है वो आपको इजीली मिल जाएगा पर आपको शॉपिंग मॉल में जो एग्जिट वाला गेट होगा उसको ढूंढने में आपको जरूर परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा और कभी ना कभी आपको शॉपिंग मॉल में लॉस्ट वाली फीलिंग यानी खोने वाली फीलिंग जरूर आई होगी। तो मैं आपको बता दूं, शॉपिंग मॉल को इस तरीके से जानबूझकर डिजाइन किया जाता है ताकि जितने भी लोग उस शॉपिंग मॉल में आ रहे हैं उन्हें बाहर जाने में दिक्कत का सामना करना पड़े। अब ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कोई भी आदमी एंट्री तो बहुत इजीली ले रहा है पर एग्जिट में उसे टाइम लग रहा है। जब आदमी उस शॉपिंग मॉल में एग्जिट गेट को ढूंढेगा तो जाहिर सी बात है उसकी नजर काफी सारे प्रोडक्ट में भी जाएगी, काफी सारे ब्रांड में भी जाएगी और इसके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं कि वो उन प्रोडक्ट को भी खरीद लेता है जब वो वहां से जाने वाला होता है। और यही रीजन है कि जानबूझ के शॉपिंग मॉल को बड़ा और कंफ्यूजिंग बनाया जाता है और ये जो खोने वाली फीलिंग हमारे अंदर आती है इसको साइंस के लैंग्वेज में ग्रीन ट्रांसफर कहा जाता है। अब ये जो शॉपिंग मॉल को कंफ्यूजिंग बनाने वाली स्ट्रेटेजी होती है तो मैं आपको बता दूं, जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो 20 से 30% का हर महीने ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं इसी ग्रीन ट्रांसफर से, मतलब इसी शॉपिंग मॉल में खोने वाली स्ट्रेटेजी से। अब अगली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो तो कमाल की है, गोइंग गोइंग गॉन। आपने कभी ना कभी टीवी में या कभी कहीं पर भी आपने ये चीज जरूर देखी होगी। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए और करोड़ लोगों ने इसकी पहले से ही बुकिंग कर ली है। आप ही सबसे लास्ट कस्टमर हमारे हैं और आपके पास है सिर्फ 2 मिनट और अभी कॉल उठाइए और अभी कॉल करिए इस दिए हुए नंबर पे। तो इस टाइप की जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं ये आपके दिमाग को बेवकूफ बनाने का काम करती है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप ही उनके सबसे लास्ट कस्टमर होंगे और ये ऑफर सिर्फ आपके लिए ही रुका होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको अगर कभी भी जो प्राइस होता है वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑफर अभी खत्म होने वाला है और फिर हमें ये सेल दोबारा मिलने नहीं वाली है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को लेने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं और जल्दबाजी में वो प्रोडक्ट बुक कर लेते हैं। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये भी कमाल की है जिसको गोइंग गोइंग गॉन कहा जाता है। अब अगली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इस गोइंग गोइंग गॉन से मिलती जुलती है। द डील इज नॉट अ डील।
अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ना कभी किसी भी प्रोडक्ट में कोई स्टिकर लगे हुए जरूर देखे होंगे जिसमें उसका जो एक्चुअल रेट रहता है उसे कट कर दिया जाता है और उससे कम लिखा जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर 1000 रुपए का है तो उस 1000 रुपए को काट दिया जाता है और नीचे उसको कम रेट में लिखा जाता है, जैसे 200 रुपए में, 300 रुपए में। तो ये वाली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये भी आपके दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। अभी आप ऐसे टाइप के प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो हमें बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही है तो इसे हमें अभी खरीद लेना चाहिए, हम इससे अपने काफी रुपए भी बचा लेंगे। तो ये जो कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि आपके अंदर ये जो पैसे बचाने वाली फीलिंग है ये आपके अंदर किसी भी तरीके से आ जाए, तो इसलिए आप वो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब अगली जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है एम्बुश मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एम्बुश नाम तो जरूर सुना होगा और ये काफी फेमस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये जो एम्बुश मार्केटिंग कंपनीज होती हैं ये दूसरे कंपनीज को दबाने के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करती है। अब जैसे आपने वो केस तो जरूर सुना होगा जिस पर जो आईफोन 6 है जो एप्पल का है वो उसके जो फोन होता है अगर आप उसे पीछे वाली जेब में रखते हैं तो वो बेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए सैमसंग ने एक हैशटैग ट्रेंड करवाया, वो है कर्व्ड नॉट बेंट। तो इसी चीज को देखते हुए किटकैट ने भी एक हैशटैग को ट्रेंड करवाया, वी डोंट बेंट वी ब्रेक, मतलब हम मुड़ते नहीं हम टूटते हैं। अब इसी एम्बुश मार्केटिंग का एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आपने ये न्यूज तो जरूर सुनी होगी कि एक बार जो इंडिगो एयरलाइन है उनके जो कर्मचारी हैं वो एक बूढ़े आदमी को पीट देते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए जेट एयरवेज ने एक हैशटैग ट्रेंड कराया, वो था वी बीट आवर कॉम्पिटिशन नॉट यू, मतलब हम अपने कंपटीशन को बीट करते हैं, आपको बीट नहीं करते हैं। और ऐसे ही एयर इंडिया ने भी एक हैशटैग ट्रेंड कराया, वो है अनबीटेबल सर्विस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये जो एम्बुश मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है, ये सामने वाले को पसंद तो आती है और उसके दिमाग में भी एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।